हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड से जुड़ी खबरों को जानने का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज में। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया। देश में 7 और झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। शुरुआत के 3 फेज में प्रदेश में कोई वोटिंग नहीं होगी। चौथे चरण 13 मई से झारखंड में मतदान शुरू होगा। चौथे चरण 13 मई को राज्य की कुल 4 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 5वें फेज 20 मई को 3 सीट पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 25 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को 3 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 4 जून को मतगणना होगी। पिछली बार भी झारखंड में 4 फेज में वोटिंग हुई थी। इधर पलामू लोकसभा के लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन किया जाएगा, जबकि 13 मई को मतदान होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ झारखंड के गांडिया सीट पर उपचुनाव भी होगा। 5वें फेज 20 मई की वोटिंग के दौरान गांडिया में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। इस खबर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.garhwadiary.in पर लॉगिन कर सकते हैं। बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की 4 टीम ने बिहार से झारखंड तक 4 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी की इस कार्रवाई में बालू कारोबार से जुड़े ब्रांडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पुंज कुमार सिंह के 3 और कृष्ण मोहन सिंह के 1 ठिकानों पर सुबह 6 बजे से छापेमारी हुई, जो देर शाम तक चलती रही। ईडी की टीम ने कागज पर लिखा हुआ पैसे की लेन देन के रिकॉर्ड के साथ ही मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बही खाता, डायरी, मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड, रजिस्टर, संपत्ति के कागज, बैंक खाते का रिकॉर्ड और लॉकर से दस्तावेज को अपने कब्जे में लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के पेपर लीक मामले का झारखंड कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में हजारीबाग जिले से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को बिहार भेज दिया है। करीब 250 विद्यार्थियों को हजारीबाग जिले के अलग अलग थानों में रोक कर रखा गया था। बिहार में बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की आशंका होने की वजह से यहां रोके गए 250 विद्यार्थियों को बिहार भेज दिया गया है। बरही थाना से 2 बसें, पदमा थाना से 1 बस, पिलावल थाना से 2 बसें और कटक मसांडी थाना से 1 बस, जिनमें विद्यार्थी बिहार जा रहे थे, को रोका गया था। सभी बसों को बिहार भेज दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब निःशुल्क बैग मिलेगा। इसका लाभ क्लास 1 से 8 तक के 37 लाख बच्चों को मिलेगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह फैसला शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने निःशुल्क बैग के लिए 57.06 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए प्रति बैग 140 रुपये, क्लास 3 से 5 तक के बच्चों के लिए 150 रुपये और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के बैग के लिए 160 रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए एक बार फिर से झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 बनाने का निर्णय लिया है। शनिवार का दिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री ने जिले के हाट गम्हरिया में 36 करोड़ और बंदगांव में 39 करोड़ की लागत से 2 डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी। टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रिमोट का बटन दबाकर 2.41 हजार करोड़ का शिलान्यास और 1.07 हजार करोड़ के परिसंपत्तियों का वितरण किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के अलग होते ही राज्य भाजपा के नेतृत्व में चला गया, जो कभी आदिवासी मूलवासी के लिए काम नहीं किया। भाजपा एक बाहरी बहुरूपिया पार्टी है, इनको झारखंड में जगह नहीं देना है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के 14 सीटों में से एक भी सीट जीतने नहीं देना है। जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बेटी के बीमार रहने के कारण
सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। यह पिछले 1 साल से अधिक समय से रिम्स में भर्ती हैं। ये जेल में रही ही कब जो जमानत मांग रही हैं। इन्होंने जेल से अधिक समय तो अस्पताल में बिताया है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट के समक्ष रिम्स में भर्ती पूजा की सारी फुटेज दिखाई और अगली सुनवाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। 17 मार्च 2024 को यानी आज राज्य के 24 जिलों में बनाए गए 834 परीक्षा केंद्रों में जेपीएससी की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 3.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। पीटी 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली की दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक परीक्षा होगी। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 2 की परीक्षा होगी। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे में गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी न्यायालय में हाजिर हुए। गढ़वा न्यायालय के बाहर उन्होंने कहा कि मंत्री के इस गिदड़ भभकी से वे डरने वाले नहीं हैं। वह आज भी उस बयान पर कायम है जिस बयान से मंत्री का मानहानि हुआ है। उन्होंने कहा कि गढ़वा से करोड़ों रुपए का बालू की अवैध तस्करी मंत्री और उनके भाई के संरक्षण में हुआ। अभी भी बालू की तस्करी हो रही है। उन्होंने कहा कि टेंडर में बिना 9% रिश्वत दिए लोग टेंडर डाल भी नहीं सकते। कहा कि जनता को धोखा देकर मंत्री चुनाव जीतने में सफल हो गए थे, लेकिन इस बार जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों से कुड़ुख, हो, मुंडारी और संथाली जैसी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित करने के साथ उसे अलग पहचान देने की दिशा में काम कर रही है, जिसको लेकर स्कूलों में शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी। यह बातें शनिवार को मुख्यमंत्री चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। झारखंड की चंपई सरकार राज्य के गरीबों को हर तिमाही गैस रिफिलिंग की सुविधा देगी। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राज्य के अधीन जनजाति क्षेत्रों में 91 आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य नियुक्त निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2024 में भी संशोधन किया है। संशोधन के बाद निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा 64 से 65 वर्ष किया गया है। वहीं निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 की जगह अब 4 वर्ष होगी। इसके अलावे गढ़वा जिले के नक्सल मुक्त हो चुके बूढ़ा पहाड़ इलाके में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें बनाई जाएंगी। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड गैडा में मवेशी तस्करों के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाना की पुलिस ने 125 से अधिक मवेशी लदे 15 पिकअप वैन को जब्त किया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मवेशी तस्करों में हड़कंप मच गया। मवेशी लदे एक साथ 15 वाहनों के पकड़े जाने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल शनिवार की सुबह बगोदर थाना क्षेत्र के गैडा लच्छीबागी से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 15 पिकअप वैन को ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर पुलिस ने जब्त कर लिया। सभी पिकअप वैन में मवेशी लदे थे। गढ़वा जिले में लगभग 270 करोड़ की लागत से 2 प्रमुख सड़कों का निर्माण चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। पलामू जिले के संखा न्यू बाईपास से गढ़वा जिला के खजूरी न्यू बाईपास तक 24 किलोमीटर करीब 200 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण होगा, जबकि दूसरी सड़क लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से चिनिया प्रखंड में पीडब्ल्यूडी पथ बरवाडी से सिगसिगा खुर्द, चफला, पेंदली, पेस्का, दुलदुलवा होते हुए पीडब्ल्यूडी पथ तक सड़क निर्माण शामिल हैं। इन सड़कों का निर्माण पथ निर्माण विभाग से कराया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति शनिवार को प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। सभी सीटों पर गठबंधन ही जीतेगा। हेमंत सोरेन के दुमका से चुनाव लड़ने के सवाल पर सीएम ने कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर कैडर, हर नेता को तैयार किया है
और वह चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सीएम शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कोडरमा के मरकच्चो में एक विशाल बरगद का पेड़ बीडीओ के सरकारी वाहन पर गिर गया। इस घटना में बीडीओ, सीओ समेत 5 लोग बाल बाल बच गए। वाहन चालक को हल्की चोट लगी है। आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान निरीक्षण करने बीडीओ गए हुए थे। शनिवार को मरकच्चो प्रखंड के बीडीओ हुलास महतो, अंचल अधिकारी परमेश्वर कुशवाहा के लौटने के दौरान बीडीओ की सरकारी गाड़ी एक चबूतरे के बगल से गुजर रही थी। तभी चबूतरे के बीच में स्थित वर्षों पुराना विशाल बरगद का पेड़ अचानक बीडीओ की सरकारी गाड़ी पर गिर गया। गनीमत रहा कि वाहन में बैठे बीडीओ, सीओ, बीपीओ, उनका सरकारी गार्ड, वाहन का चालक बाल बाल बच गए। धनबाद में हीरापुर मास्टरपाड़ा गांव में अंतिम सांस छोड़ चुकी अपनी मां को जिंदा बताकर एक युवक ने 4 दिनों तक उसके शव को घर में रखा। इन 4 दिनों में महिला का शव डिकम्पोज होने लगा और उससे दुर्गंध आने लगी। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात मास्टरपाड़ा क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल गई। इस दुर्गंध से परेशान स्थानीय लोगों ने जानकारी हासिल की तो पता चला कि मोहल्ले के सौरभ के घर से दुर्गंध आ रही है। घर जाकर देखा तो सौरभ की मां आशा उपाध्याय घर में मृत पड़ी थी। सौरभ ने मां के मृत होने की बात सभी से छुपा कर रखी थी। पूछने पर कहता था कि मां की तबीयत खराब है। लोगों ने शुक्रवार की आधी रात जबरन एम्बुलेंस बुलाकर आशा उपाध्याय के शव को अस्पताल पहुंचाया। साहेबगंज जिले के रांगा में बीती रात 3 बाइक पर सवार होकर पहुंचे नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर लूटपाट की। डकैत लाखों की संपत्ति ले गए। लूटपाट की घटना अवैध शराब के धंधे के आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता के घर में घटी। मकान मालकिन पूनम देवी के अनुसार डकैतों ने घर में घुसकर पिस्टल और चाकू दिखाकर घर के सभी सदस्य को एक कमरे में बंद कर दिया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अलमारी की चाबी मांगकर 5 से 7 लाख रुपए, सोने के चांदी के आभूषण और 60,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। इस दौरान डकैतों ने महिलाओं के पहने हुए गहनों को भी उतरवा लिया और जाते जाते घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उखाड़ ले गए। नोआ मुंडी के दूधबीला तालासाई गांव में गुरुवार की रात को ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग रचाते चाची व भतीजे को रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ रहने का निर्णय सुनाया। उस पर युवक ने सारा दोष अपने माथे पर मढ़कर चाची से शादी करने पर राजी हो गया, जबकि चाची ने पूजा की प्रसाद उन्हें पहुंचाने की बहाना बनाकर बचने का प्रयास करती रही। ग्राम सभा ने एक साथ मिलकर दोनों को रहने, जीवन बिताने और देसावली और शिव मंदिर प्रायश्चित के लिए 2 बकरा, 3 जोड़े मुर्गे और कुछ पैसे जमा करने का भी निर्णय सुनाया है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे सुबह सुबह खबरों के साथ। फटाफट।